राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। रीट पेपर लीक प्रकरण में अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया है। रीट पेपर लीक प्रकरण में प्रदीप पाराशर गिरफ्तार हुआ है। पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं आरोपी प्रदीप पाराशर। स्ट्रांग रूम से पेपर लीक गिरोह का पाराशर मुख्य सरगना है। देर रात ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया। ईडी ने प्रदीप पाराशर को विशेष न्यायाधीश के घर पेश किया है। ईडी ने प्रदीप पाराशर की न्यायालय से रिमांड मांगी है। कोर्ट ने पाराशर को 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा है। तो रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे प्रकरण में अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया है। तो प्रदीप पाराशर पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर रहा है। स्ट्रांग रूम से पेपर लीक गिरोह का मुख्य सरगना है पाराशर। तो देर रात ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही विशेष न्यायाधीश के घर पेश किया। ईडी ने प्रदीप पाराशर की न्यायालय से रिमांड भी मांगी है। कोर्ट ने पाराशर को 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा कारू करते हैं। यादवेंद्र, ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया है। पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर ये रह चुके हैं। इनकी क्या पूरी मुख्य भूमिका रही थी इस प्रकरण में? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि प्रदीप पाराशर वो शख्स है जो कि रीट पेपर के मामले में चूंकि लंबे समय से फरार कर रहा था और काफी लंबे समय से पूरे मामले में आरोपी भी था और लंबे समय से ईडी के रडार पर भी था। और जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की उस दौरान यहाँ पर पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया और स्ट्रांग रूम से प्रदीप पाराशर ने पेपर लीक करके और उसके बाद इसने राम कृपाल जो मीणा है उसको ये पेपर जो है दिया था। स्ट्रांग रूम से पेपर लीक करने वाले गिरोह का मेन सरगना जो है प्रदीप पाराशर। ये देर रात ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसको विशेष कोर्ट के तहत जो है न्यायाधीश के घर पर पेश किया और उसके बाद ईडी ने जब न्यायालय से जो कि इसकी 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने जो कि 3 दिन की रिमांड पर इसको सौंप दिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रीट पेपर के मामले में करीब 135 से ज्यादा आरोपियों को अब तक जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी भी इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ईडी की रडार पर यह लंबे समय से था। और देखिए क्योंकि रीट का मुद्दा बहुत लंबे समय से गरमाया हुआ था और इस पूरे प्रकरण की जांच जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरा मामला जब ईडी ने दर्ज किया था उस दौरान कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था। 5 से 6 लोग पहले अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें प्रदीप पाराशर की भी सबसे ज्यादा भूमिका थी। हालांकि ये लंबे समय से बचा हुआ था, तो ऐसे में प्रदीप पाराशर को जो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल इससे यहाँ पर 3 दिन तक पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे रीट के प्रकरण में और कितने लोग शामिल थे और वो नक्शा मौका भी तैयार किया जाएगा जब इसने स्ट्रांग रूम से जब इसने पेपर लीक किया था और लीक करने के बाद राम कृपाल को बेचा था। ठीक है यादवेंद्र, क्या इससे पहले भी और जो पेपर लीक प्रकरण है क्या उसमें आरोपी पाए गए हैं रीट के अलावा? देखिए प्रदीप पाराशर पहले भी गिरफ्तार हो चुका है इससे पूरे प्रकरण के अंदर। पूछताछ के बाद इसको जमानत मिल गई थी, लेकिन चूंकि अभी इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है, तो ऐसे में कई जो पेपर लीक करने वाले माफिया जो हैं उनकी संपत्ति को भी ईडी ने अटैच किया था। तो ऐसे में जब लगातार और अन्य आरोपियों से पूछताछ हुई थी उसमें प्रदीप पाराशर की भूमिका सबसे ज्यादा पाई गई थी, क्योंकि ये पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर रहा है और स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी प्रदीप पाराशर के पास ही थी। तो ऐसे में इसने ये पेपर यहाँ से लीक किया था। लेकिन अब देखिए 3 दिन की पूछताछ होगी। पूछताछ के दौरान और कौन कौन लोग इसमें पूरी भूमिका अदा कर रहे थे इसके बारे में भी अब ईडी की टीम पूछताछ करेगी और उसके बाद सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक प्रकरण में ये मुख्य आरोपी पाए गए थे, मुख्य सरगना थे। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी इनके पास थी। पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर ये रह चुके हैं और विशेष न्यायाधीश के यहाँ इनको पेश किया गया था। साथ ही 3 दिन की ईडी की रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है और अब ईडी इनसे पूछताछ करेगी कौन कौन इस प्रकरण में और शामिल था, किस तरीके से ये पूरी जो भूमिका है ये बनाई गई थी, किसे पेपर बेचा था, किस तरीके से पेपर लीक किया था, ये पूरी जानकारी इनसे निकलवाने की ईडी कोशिश करेगी। तो बड़ी